हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मिनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 50 ऐसे काम जो एमआर को डेली ही करना रहता है। यहाँ पे मैं अच्छे एमआर के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे मेडिकल रेप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सिर्फ इसीलिए जॉब करते कि वो मंथ के 30 डे काम करे और लास्ट में अपना सैलरी ले। जो लोग कंपनी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो करियर को बनाना चाहते हैं, वो लोग ये 50 काम को करते। तो ऐसे क्या 50 काम है उसके बारे में यहाँ पे 50 काम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक एमआर को अपनी लाइफ में करना ही होता है और डेली ये चीजें उसको फॉलो करना होती है, तभी वो एक अच्छे सक्सेसफुल एमआर बन पाते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे। दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि यार एमआर का तो कोई जॉब ही नहीं रहता यार, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट को डिटेल करते हैं, केमिस्ट पे आ जाते हैं, आरसीपीए करते हैं थोड़ा बहुत और यहाँ पे फिर स्टॉकिस्ट पे चले जाते हैं, बस इतना ही जॉब रहता है मेडिकल रेप्स का। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पे 50 ऐसे काम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एमआर को डेली करना ही होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लिया दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, मतलब कि कोई भी पॉइंट छूट न जाए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो पहले मैं बात करने वाला हूँ जो काम करना रहता है, जैसे कि आप घर पे हो, मॉर्निंग से आपको क्या क्या काम करना रहता है जब तक आप फील्ड पे नहीं निकलते हो। पहले आपको करना होता है कॉल प्लानिंग। देखो अभी मॉर्निंग में आप उठे, आपको पता है कि मुझे इस एरिया में काम करना है, एरिया तो आपके टीपी में डिसाइडेड रहता है कि आज के दिन आपको कहाँ पे काम करना है। फिर होता है कॉल प्लानिंग। आपको ये देखना होगा कि आज ये डे है तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से कॉल प्लानिंग करना है। ये सबसे बेसिक जॉब स्टार्ट में सबसे पहले यहीं से आपका डे स्टार्ट होगा। पहले आपको कॉल प्लानिंग करना होता है, यहाँ पे सेकंड आपको फिर करना होता है सैंपल प्लान। देखो जो सैंपल्स आते हैं ना डॉक्टर को देने के लिए, उसका भी प्लान करना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो क्या रहता है कि किसी डॉक्टर ने कोई ब्रांड लिख रहा है और आप उस सैंपल को लेके गए ही नहीं और डॉक्टर ने आपसे डिमांड करी उस सैंपल के बारे में, तो यहाँ पे आपका कॉल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल प्लानिंग भी बहुत जरूरी रहती है कॉल प्लानिंग के साथ। उसके बाद आपको एलबीएल प्लान करना होता है। एलबीएल या रिमाइंडर कार्ड, जो भी स्टडी वगैरह आती है आपके पास, वो भी प्लान करना बहुत जरूरी है। जो साइंटिफिक स्टडी वगैरह आती है तो आपको इसमें ये पता करना रहता है कि यार ये वाली स्टडी आई है तो कौन सी स्पेशलिटी को देना है। अगर आपके पास ईएनटी के लिए कुछ चीज आई है तो आप अगर उस दिन ईएनटी प्लान कर रहे हो आप, तो उस दिन आपको वो एलबीएल को भी रखना है, क्योंकि आपको उस डॉक्टर को ले जाकर देना है। तो ये भी बहुत बड़ा जॉब रहता है। उसके बाद रहता है आपका एक गिफ्ट आर्टिकल का प्लान। अब गिफ्ट आर्टिकल क्या प्लान होता है दोस्त, कभी कभी कंपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ गिफ्ट आर्टिकल भी देती है, जो कि आप अपने अच्छे कस्टमर्स को दे सकते हो, या फिर कंपनी के डिसाइडर रहते हैं कि ये आर्टिकल कौन सी स्पेशलिटी में जाने वाले हैं और कौन से ब्रांड के। तो ये भी आपको प्लान करके रखना होता है। ये मैं बता रहा हूं, जब तक एमआर फील्ड पे नहीं जाता है ना, ये सारे काम उससे पहले ही उसे करना होता है। उसके बाद उसे बर्थडे प्लान या एनिवर्सरी प्लान भी करना होता है। अभी ये क्या होता है यार बर्थडे प्लान और एनिवर्सरी प्लान? देखो कभी कभी काफ़ी सारी कंपनियों का रहता है कि वो जो अपने मेन डॉक्टर रहते हैं, लीडिंग डॉक्टर रहते हैं ना, उनके बर्थडे और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए कंपनी क्या रहती है कि आप मॉर्निंग में कुछ गिफ्ट वगैरह लेके, या फिर कंपनी आपको भेज देती है कुछ भी आर्टिकल वगैरह, वो लेके जाओगे, या फिर आप केक लेके जाओगे सुबह डॉक्टर के यहाँ पे चैम्बर में जाओगे, या फिर घर पे विश करोगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी रहता है। तो आपको जब भी बर्थडे वगैरह, जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं यहाँ पे मुझे 45 डॉक्टर का बर्थडे विश करना रहता है, साथ में उनका एनिवर्सरी भी विश करना रहता है, तो 90 हो जाते हैं। तो हर अल्टरनेट डे या 2-3 दिन में एक आ जाता है, और कभी कभी एक दिन में 2-2 या 3-3 बर्थडे या एनिवर्सरी भी आ जाता है। तो ये सारा मैनेज करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि आपको बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना होता है। तो ये भी आपको घर पे निकलने से पहले ही प्लान करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे आप निकले, वहां पे आपको फिर क्या होना है, डॉक्टर कॉल टाइमिंग प्लान। देखो अभी आपने घर पे देखा कि यार मैंने इतने डॉक्टर तो ले लिए, पर ये भी पता करना होगा कि डॉक्टर ए है ये कितने बजे मिलेगा, बी है ये कितने बजे मिलेगा। तो ये आपको एक प्लानिंग करके रखना पड़ता है, ताकि आप सही से अपने कॉल को कर पाओ। कभी कभी आप बिना प्लान के निकलोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, अरे वो कॉल भी हो रहा है, वो कॉल भी हो रहा है। और जब आखिरी में आप आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कभी कभी आपके कॉल हो ही नहीं पाते। बिना प्लानिंग के कभी आपके कॉल नहीं होंगे दोस्तों। तो जब भी घर से निकलो ना, पूरा पेपर पे प्लान करके निकलो कि आपको किस टाइप से पहला कॉल कौन सा करना है, दूसरा कॉल कौन सा करना है। यहाँ पे फिर घर पे से ही आपको प्लान करना होता है, केमिस्ट प्लान करना होता है कि आप कौन कौन सी केमिस्ट से आज मिलने वाले रहते हो, और साथ में आपको करना होगा स्टॉकिस्ट का प्लान कि आप स्टॉकिस्ट भी कौन कौन से स्टॉकिस्ट से यहाँ पे मिलने वाले हो, जैसे कि आप घर से निकलने वाले हो। उसके बाद आपको करना होता है रिकवरी प्लान। अभी रिकवरी प्लान क्या है, देखो कल मैंने वर्किंग करके आया, समझो सेम हेडक्वार्टर पे मैं काम कर रहा हूँ, कल मैंने वर्किंग करी, मुझे 12 डॉक्टर से मिलना था, बाकी मैं 10 ही डॉक्टर से मिल पाया, 2 डॉक्टर मेरे मिस हो गए। तो मैं क्या करूंगा, वो 2 डॉक्टर को आज प्लान
प्लान में लूँगा, क्योंकि मुझे उनको रिकवर तो करना है ना यार, वो कल नहीं मिल पाए तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मैं आज उनसे मिलूंगा नहीं। तो ये भी आपको घर से ही प्लान करना होता है दोस्त। इसके बाद आपको करना होता है मॉर्निंग रिमाइंडर प्लान। देखो मॉर्निंग रिमाइंडर प्लान क्या है कि आपको पहले घर से जब भी रहता है ना, वर्किंग से पहले जो अच्छे मार रहते हैं ना, उन्हीं की बात करूं, वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग में निकलने से पहले घर पे निकल लेंगे सुबह से, जो भी 8-9 बजे निकलते हैं, और जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, चैम्बर्स रहते हैं ना, वहां पे अपने ब्रांड का रिमाइंडर डॉक्टर के आने से पहले ही रख के आ जाते हैं। तो डॉक्टर को ये लगता है कि यार चलो ये बंदा कंटिन्यू ये रिमाइंडर रख रहा है, और डॉक्टर के माइंड में वो ब्रांड भी रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो उसका प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे फिर आपका फॉलोअप प्लान करना रहता है। देखो आपने 12 कॉल तो आज कर रहे हो आप फील्ड में, बाकी आपको ये भी प्लान करना होता है मॉर्निंग में कि मुझे यार ये मेरा अच्छा कन्वर्जन है, पर मुझे यहाँ पे इतने टाइम से ऑर्डर वगैरह नहीं मिला, वहाँ पे प्रॉपर माल नहीं जा रहा है, गुड्स नहीं जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे जाके थोड़ा देखना पड़ेगा कि गुड्स क्यों नहीं जा रहा है। तो आपके जो कोर कस्टमर रहते हैं ना, वहाँ पे आपको प्लान करना पड़ता है कि मॉर्निंग में जाके वहाँ पे भी आप देख पाओ कि चलो वहाँ से मेरा बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है। तो ये आपको एडिशनल 1 या 2 प्लान डेली करना ही रहता है। यहाँ पे एक होगा आपका प्राइमरी प्लान। देखो मैनेजर वगैरह के मॉर्निंग में फोन आ जाएंगे आपको, अरे आज का प्राइमरी प्लान क्या है। प्राइमरी प्लान मतलब कि स्टॉकिस्ट से कुछ ऑर्डर लेना है और C&F को देना है, मतलब कि आपका प्राइमरी सेल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो प्राइमरी सेल के बारे में भी आपका प्लान होना चाहिए उस डे के बारे में। और एक होगा आपका POB प्लान। देखो POB मतलब कि मुझे आज कौन कौन से केमिस्ट से पर्सनल ऑर्डर की बुकिंग करना है, POB पे भी मेरा ऑलरेडी वीडियो। तो ये इतने सारे काम तो कब करना है, जब आप घर पे ही रहोगे ना तब ये काम करना है। देखो बोलने में इतना लगा, पर जब आप करने लग जाओगे ना तो इतना नहीं लगेगा। एक बोनस टिप्स में देना चाहता हूं, मैं क्या करता था जब भी एज अ मेडिकल रेप्स काम करता था ना, ये जो सारे काम को क्या करता था मैं नाइट में ही, जैसे आज वर्किंग करके आया, अगले दिन का डेली प्लान में बैग पैक करना, ये सारी चीजें एक दिन पहले ही कर लेता था। इससे क्या रहता है, मॉर्निंग में उठने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता हमको, आराम से आप अपनी वर्किंग के टाइम जा सकते हो। सो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्किंग पे जाने के बाद MR का क्या काम होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 10 से 12 कॉल एज पर कंपनी जो भी आपको बोलती है उतने कॉल आपको फील्ड में जाके करना होता है। सेकंड होता है आपको RC पे करना। RC पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेना कि RC पे क्या होता है। इसके बाद आपको स्टॉकिस्ट विजिट भी करना होता है। देखो डेली स्टॉकिस्ट को विजिट नहीं करना होता है, पर कुछ ऑर्डर है, कुछ POB है, कोई केमिस्ट बोल रहा है कि मैंने अभी आपका इतना ऑर्डर बुलाया है, इतना माल बुलाया है, तो आप वहां पे जाके थोड़ा सा इसके बारे में क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये भी एक MR का जॉब ही रहता है दोस्तों कि वो इस बारे में क्रॉस चेक कर ले। इसके बाद यहाँ पे जो अगला काम आता है ना, वो आता है यहाँ पे अगेन कॉल प्लान। देखो अगेन कॉल प्लान क्या रहता है, कभी कभी गए आप 12 डॉक्टर लेके गए, पता चला 12 में से 4 डॉक्टर आज है ही नहीं, तो आपको क्या करना रहेगा कि फिर आपको फिर से अपने प्लान को चेंज करना रहेगा कि अब आज 4 डॉक्टर है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे मिस कॉल थे उनको रिकवर कर सकता हूँ, मतलब कि जो डॉक्टर मुझे पहले नहीं मिले थे तो उनको मैं ले लूँ। या फिर आप क्या करोगे, कल के जो 3-4 कॉल है वो आज ले लोगे, और ये डॉक्टर अगर कल आ जाएंगे तो कल आप इनको कॉल कर लोगे। तो ये बहुत बार होता है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि डॉक्टर आप जो प्लान करके जाओगे ना वो नहीं मिलेंगे। कभी कभी डॉक्टर कॉल कैंसिल कर देते हैं कि नहीं आज कॉल MR कॉल नहीं होंगे। तो इन सिचुएशन में आपको तो 10 से 12 कॉल करना है ना, तो आपको वहां पे फिर से एक बार अपने प्लान को चेंज करना होता है। यहाँ पे जो अगला आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब अगला जो आपको काम करना होगा, जो आपके कन्वर्ट डॉक्टर थे ना, वहां पे आपको फॉलोअप फील्ड में जाके लेना होगा। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, तो आपको इसके बारे में फॉलोअप लेना होगा कि चलो उनका प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर आपको एक डिनर भी प्लान करना होगा दोस्तों। आप बोलेंगे यार डिनर प्लान कैसे करना होगा, दोस्तों कॉल कंटिन्यू रहते हैं आपके, बैक टू बैक कॉल रहते हैं, तो आपको वहां पे ये प्लान करना है कि चलो मेरा ये कॉल हो गया, अभी मेरे पास 15-20-25 मिनट का टाइम है, तो मैं अपना एक डिनर ले सकता हूँ यहाँ पे। तो डिनर भी आपको प्लान करना होगा। इवन आपको चाय वाय लेना हो ना बीच में, उसके लिए भी आपको प्लान करना होता है वर्किंग पे जाओगे, क्योंकि कॉल बैक टू बैक, कभी कभी क्या होता है कॉल बैक टू बैक रहते हैं, तो आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि आप खड़ के कभी कभी एक चाय भी ले लो। तो ये भी आपको एक प्लानिंग के थ्रू ही जाना पड़ता है, कभी कभी चाय या फिर जो भी आपको कुछ पर्सनल काम हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्लान करना होता है। यहाँ पे फिर एक रहता है वेटिंग एरिया में थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये क्या रहता है, जब भी आप वेटिंग एरिया में जाओगे ना दोस्तों, तो कभी कभी मैं बता दूं आपको 1 से 2 घंटे भी आपको एक कॉल के लिए बैठना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बेसिक जॉब भी होता है, क्योंकि एक काम के लिए आपको मात्र 1 मिनट के लिए डॉक्टर से मिलना है, उसके लिए आपको 1 या 2 घंटे का वेट करना, और सुबह आपने अपॉइंटमेंट लगा के आया, तो इतना ईजी नहीं रहता। और कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि इतना वेट करने के बाद भी डॉक्टर कॉल को कैंसिल कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझना होता है, तो इसके लिए MR को जरूर एक टाइम लगता है। यहाँ पे बोलेंगे कि एक होता है आपका जॉब कि RCPA करना रहता है ना, कभी कभी आपको RCPA से बोलेंगे नहीं अभी RCPA नहीं होगा,
तो आप केमिस्ट से आ गए, वापस से फिर आपको उसके टाइम उसने बोला चलो मुझे शाम में मिलो यार, अभी मेरे पास कस्टमर से, तो आप फिर शाम में उसके पास जाओगे। तो ये आपका एक बेसिक जॉब ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपको तो RCPA लेना है ना, तो ये MR को करना ही होता है। इसके बाद एक होता है अपॉइंटमेंट। देखो, एक मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट लेना होता है और एक होता है कभी कभी आफ्टरनून में भी अपॉइंटमेंट आपको मिलेंगे। अपॉइंटमेंट क्या रहता है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि भाई मैं 5 MR को ही कॉल देने वाला हूँ, कुछ डॉक्टर बोलेंगे कि मैं 10 MR को कॉल देने वाला हूँ। अब वो 10 MR कौन से रहेंगे, तो जो मैं हेडक्वार्टर पे काम करता हूँ, मैं पहले वहाँ का बता दूँ कि वो 10 MR कौन से रहते हैं। कोई डॉक्टर बोलते थे कि 4 बजे से मेरे यहाँ पे बैग लगा दो, अपने जो वर्किंग बैग आते हैं ना, तो वो लगा दो। तो जो पहले 10 MR रहेंगे ना, वो अपना बैग लगा देंगे एक के पीछे एक, जैसे वो आते रहते हैं, तो वो 10 MR का ही कॉल होने वाला है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि MR को 9 बजे जाना होता है और वहाँ पे जो अटेंडर रहते हैं 9 या 10 बजे वहाँ पे अपना नाम नोट कराना है, फिर वो बताएंगे कि आप 3 बजे आओ या 4 बजे आओ जब आपका कॉल हो जाएगा। तो यही होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले बिफोर क्लोजिंग प्लान। क्लोजिंग प्लान कैसे करते हो और क्लोजिंग के पहले MR का क्या बेसिक जॉब होता है। यहाँ पे 50 जॉब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, अभी हमने 22 के बारे में ही बात करा है। तो जो लोग बोले ना कि MR का कोई काम नहीं होता है, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, तो वो बोलेगा कि जो MR का काम होता है ना, उतना किसी का भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक होता है प्रोडक्ट वाइज प्लान। अभी आपको क्लोजिंग से पहले बता रहा हूँ मैं, ऑर्डर लेने के बाद नहीं बता रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट वाइज प्लान करना होता है जब भी कि यार मैं इस मंथ में मैं कितना प्रोडक्ट का मैंने प्लानिंग दिया था और मुझे कितना वो अचीव करना है। कंपनी आपको जो टारगेट देती है ना, वैल्यू वाइज तो देती है, प्रोडक्ट वाइज भी देती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रोडक्ट वाइज टारगेट रहता है और कैसे वैल्यू वाइज टारगेट रहता है। एक होता है आपका इंसेंटिव प्लान। देखो, कुछ चीज़ें अपने लिए भी तो यार प्लान करोगे आप, तो आपको अपना इंसेंटिव भी प्लान करना होता है। यहाँ पे होता है प्राइमरी प्लान। प्राइमरी आपको कितना करना है इस मंथ में, उसके लिए भी प्लान करना होता है। इसके बाद आपको ग्रोथ कितना देने वाले हो इस साल में, आप उसके लिए भी आपको एक प्लान करना रहता है। और यहाँ पे POV प्लान भी करना रहता है कि मैं ये वाले माल को यहाँ पे निकाल दूंगा, ये वाले माल को यहाँ पे निकाल दूंगा। इस तरीके से आपको ये क्लोजिंग से पहले ये सारी प्लानिंग करना ही रहता है, तो ही आप एक अच्छे MR बन सकते हो। अब यहाँ पे बोल देते हैं कि हम स्टार्टिंग मंथ में कुछ MR को प्लानिंग करना रहता है, तो वो क्या रहती है। देखो, स्टार्टिंग के जो मंथ रहते हैं ना, वहाँ पे आपको पहले तो उस मंथ का TP प्लान करना होता है। अभी TP क्या होता है, TP होता है टूर प्रोग्राम। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि TP क्या होता है, TP को कैसे बनाते हो, TP को कैसे प्लान करते हो, एक अच्छा TP आप कैसे बना सकते हो। तो पहले तो आपको TP प्लान करना होता है। TP जो करंट मंथ रहता है ना, उस जो अगले मंथ रहता है, तो उसका करंट मंथ में ही आपको बना के देना होता है। 25 तारीख को ये मैक्सिमम कंपनी बोलती है कि 25 को हमें दे दो। कुछ कुछ कंपनी तो बोलती है कि स्टार्टिंग मंथ में ही वो ले लेती है, अगले मंथ के लिए 1 महीने पहले ही आपका वो TP ले लेते हैं। यहाँ पे फिर आपको जो रहता है स्टार्टिंग मंथ में एक प्राइमरी प्लान अपने मैनेजर को देना होता है कि सर इस मंथ में इतना प्राइमरी करूंगा, इतना सेकेंडरी करूंगा, और प्रोडक्ट वाइज एक प्लान भी आपको देना रहेगा दोस्त, जब भी आप एक MR जॉब करोगे। यहाँ पे फिर आपको एक एक्टिविटी प्लान भी देना रहेगा। अभी एक्टिविटी प्लान क्या रहता है, जब भी आप काम करोगे, कंपनी की कुछ एक्टिविटी रहेगी, तो आपको मैनेजर को ये बताना है कि मैं ये एक्टिविटी इन डॉक्टर पे कराना चाहता हूं। ये भी एक बहुत बेसिक जॉब हो जाता है दोस्तों मेडिकल रेप्स का। यहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट वाइज प्लान के बारे में मैंने बात कर लिया। फिर एक होता है वीक वाइज प्राइमरी प्लान और सेकेंडरी प्लान। देखो, वीक वाइज प्राइमरी प्लान आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, और सेकेंडरी प्लान की देखो, पहले वीक में मैं इतने रुपीस का प्राइमरी करूंगा, सेकेंड वीक में मैं इतने रुपीस का करूंगा, और इतना मेरा सेकेंडरी रहेगा। तो ये प्लान भी आपको देना रहेगा जब भी मंथ का स्टार्ट होगा। कैसे भी MR हो, कितना भी कैसे भी हो, मतलब काम करे या ना करे, उसको ये सारी चीजें तो करना ही है दोस्तों, जो मैं चीजें बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने 34 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अभी मैं बताता हूँ कि जब आपके साथ एरिया मैनेजर RM ZM काम करते हैं ना, तब आपको क्या क्या काम करना होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो उसके पहले आपको कॉल प्लानिंग तो करना ही है। यहाँ पे कॉल प्लानिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब भी एरिया मैनेजर वगैरह काम करते हैं ना, तो वो काम करेंगे आपके अच्छे डॉक्टर के ऊपर काम करेंगे, कोर डॉक्टर के ऊपर काम करेंगे, ताकि मैक्सिमम वो वहाँ पे अपना जो उनको नॉलेज रहता है उसका यूटिलाइजेशन कर सके और आपको एक अच्छा सा वहाँ से सेल और दिला सके। तो ये सबसे पहले उन्हीं पे काम करेंगे। यहाँ पे फिर वो आपसे पूछेंगे कि चलो आज 15 तारीख हुई है, आज बताइए आपका प्राइमरी प्लान कितना था। तो आप बताओगे 15 तारीख तक मेरा सर मैंने बोला था कि मैं 70,000 का प्राइमरी करूंगा। फिर वो बोलेंगे अगर आपका 70 हो गया है तो वेरी गुड, बाकी आपका हुआ 30 या फिर आपका हुआ 20, तो बोलेंगे आपका 70 का प्लान था, तो फिर आपका प्लान इतना कम क्यों हुआ है। तो आपको आंसर आना चाहिए। तो अगर आपको आंसर नहीं आया ना, तो फिर समझो आपकी बजाने वाले हैं वहाँ पे तरीके से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपने इतना प्लान क्यों दिया और आपका इतना कम क्यों हुआ। ये चीज़ आपको आना ही आना है दोस्तों। इसके बिना आप सही से वहाँ पे मैनेजर को हैंडल नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे ना, तो मेडिकल जो मैनेजर रहेगा ना, उसके माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी चली जाएगी आपके बारे में।
सो गाइस यहाँ पे फिर वो देखेंगे आपके कॉल एवरेज वगैरह को, देखेंगे आपके जो गिफ्ट्स वगैरह आए हैं उसका आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है या नहीं करा, ये सारी देखेंगे। आपका कॉल एवरेज, केमिस्ट एवरेज देखेंगे, आपका पीओबी कितना हुआ, ये सारे बेसिक चीज़ें आपके एरिया मैनेजर जब भी आपके साथ काम करेंगे ना तो वो जज करेंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बेसिक जॉब रहता है जो मैंने बताया कि उनको सारा प्लान आप सही से दे पाओ। और प्लान वर्सेस अचीवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बात होने वाली है कि प्लान देना तो ईजी है, बाकी आपने अचीव करा या नहीं करा उस पर भी एक बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना प्लान दिया, कितना अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो मेरे पास इसके लिए क्या प्लान है कि मैं इसको अचीव करने वाला। सो गाइस यहाँ पे मैं कुछ एडमिन वर्क के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि आपको करना ही होता है। पहले होता है आपका पीओबी सप्लाई। देखो ये एडमिन वर्क में नहीं आता है, बाकी एक आपका जॉब रहता है कि आपको जो पीओबी आपने करी है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, उसका सप्लाई का आपको फॉलोअप लेना है। देखो आप स्टॉकिस्ट पे गए, स्टॉकिस्ट ने बोला हाँ भाई ये वाला ब्रांड है ना, ठीक है मैं इसका सप्लाई कर दूंगा, उस एक जो भी केमिस्ट का आपने नाम बताया। बाकी कभी कभी स्टॉकिस्ट सप्लाई नहीं करते तो आपको फॉलोअप लेना है कि वो सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आपका एक जॉब रहेगा। सेकंड होता है डंपिंग। अभी डंपिंग क्या होता है, मैं डंपिंग बताऊं। कभी कभी क्या होता है डंपिंग पे मेरा जल्दी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने शूट करके रख लिया, वो जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा बता दूं, देखो किसी ब्रांड का सेल कम है और उस ब्रांड का स्टॉक बहुत ज़्यादा होना, इसको बोलते हैं डंपिंग। तो डंपिंग पे बहुत सारे एमआरओ की जॉब जा सकती है, तो इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो एक जल्दी से आने वाला है। उसके बाद आपको एक काम करना होता है शॉर्ट एक्सपायरी, और जो वाला माल रहता है ना उसको जल्दी से जल्दी लिक्विडेशन करना रहता है। शॉर्ट एक्सपायरी क्या रहता है, कभी कभी कोई जो गुड्स रहता है वो एक्सपायर होने वाला रहता है, तो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि मेरा ये गुड्स मैं कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर सकता हूँ, ताकि आपको उसकी एक्सपायरी के बारे में ज़्यादा दिक्कत ना आए। नहीं तो वो फिर एक्सपायरी आपकी जाएगी, जिस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, और एक्सपायरी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो। एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि आपको स्टॉकिस्ट से जो पेमेंट है वो कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी अपने वहाँ पे जो टाइम रहता है उसके बीच में अपनी कंपनी को, अपने C&F को वो चेक वगैरह कुरियर या फिर NEFT करे तो वो करवाना होता है। बहुत सारी कंपनियों में ये आपका जॉब नहीं रहता है, वो ऑलरेडी चेक कलेक्ट करके आप जो स्टॉकिस्ट रहते हैं वो भेज देते हैं। तो ये कुछ कुछ कंपनियों में रहता है कि आपको आउटस्टैंडिंग भी देखना होता है। यहाँ पे रहता है एक स्कीम अप्रूवल। अभी स्कीम अप्रूवल क्या होता है दोस्तों, आपने कुछ गुड्स लिया, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि 10 बॉक्स पे अलग स्कीम देगी, 20 बॉक्स पे अलग स्कीम देगी, 30 बॉक्स पे अलग स्कीम देगी, 1 बॉक्स पे अलग स्कीम देगी। तो आपको ये अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल के लिए जैसे किसी केमिस्ट ने बोला मुझे 10 बॉक्स चाहिए, तो आपको उसका पेड लेना पड़ेगा, वहाँ पे पूरे साइन वगैरह लेना पड़ेगा, आपके सीनियर को मेल करना होगा, फिर वो सीनियर आपके आगे मेल करेगा। इस तरह से आपको अप्रूवल वहाँ पे लेना होता है। तो ये आपका एक जॉब रहता है कि आप स्कीम का अप्रूवल कराओ। उसके बाद आपका एक DCR रहता है, मतलब डेली कॉल रिपोर्ट, वो आपको डेली सबमिट करना होता है। मैं मानता हूँ कि आपको डेली ही ये चीज़ें सबमिट करना रहता है, कि अगर आप डेली सबमिट नहीं करोगे ना तो कंपनी में जो आपकी इमेज है ना वो खराब हो सकती है दोस्तों। एक होता है वीक वाइज सेकेंडरी प्राइमरी पीओबी प्लान, एक आपको अपने से भी करके रखना है कि मैं रियली में ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, डॉक्टर वाइज, केमिस्ट वाइज, कि मैं पीओबी कहाँ कहाँ से करूँगा, मेरे कन्वर्जन प्लान क्या है इस बार के। और TP एडिट अप्रूवल भी आपको कराना होता है, ये भी MR का जॉब होता है। देखो तो TP एडिट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपने प्लान तो कर लिया, बाकी बीच में आपको 2 या 3 दिन कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपको लीव लेना पड़ा, तो फिर क्या रहेगा कि आपको फिर वो जो 3 दिन में आपके डॉक्टर मिस हुए ना उनको भी तो आपको कवर करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या कॉन्क्रीट प्लान है, आपको कैसे उनको कवर करोगे, तो ये भी आपको एक बेसिक आपका जॉब रहेगा। यहाँ पे एक रहता है आपका जॉब कि डॉक्टर एडिशन और डिलीशन। आपका क्या रहता है, कभी कभी डॉक्टर, नए डॉक्टर आए तो आप उसको ऐड करोगे, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो नहीं रहे अब, या फिर कहीं पे दूसरे टाउन पे वो शिफ्ट हो गए, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर एडिशन डिलीशन ये भी आपका एक बेसिक जॉब रहेगा। सो गाइस इसमें कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं बताया जो कि एक MR को नहीं करना होता। एक सक्सेसफुल MR के लिए ये सभी काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर ये सभी काम वो सही से करेगा ना तो वो आगे चल के जल्दी से जल्दी एक एरिया मैनेजर बन सकता है, बहुत अच्छा इंसेंटिव भी कमा सकता है और कंपनी में एक अपनी अच्छी इमेज भी बना सकता है। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है ना उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।